हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स 2021-22। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और इसमें हम लोग बेसिकली पार्ट 1 कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा और समरी फॉर्म में इसको देखेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि अभी जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, ठीक है, जैसे पीएम है, प्रेसिडेंट है, सीजेआई हैं, तो वो कौन लोग हैं और कितने नंबर के हैं, सारा कुछ उसके बारे में देखेंगे। देखिए, हु, व्हाट एंड वेयर, ठीक है। और ये 1 सितंबर 2022 तक का अपडेटेड है, ठीक है। और चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, प्रेसिडेंट। और मैं बता देता हूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। और मंथली वाइज यहाँ करंट अफेयर भी करवाया जाता है, ठीक है। वन लाइनर स्पीडी का, ठीक है। स्पीडी आपको पता ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पीडी का मंथली वाइज करंट अफेयर आपको करवाया जाता है। और मैंने आपको सितंबर 2021 से लेके, ठीक है, अभी जुलाई 2022 तक का जितने भी वन लाइनर मंथली वाइज करके करंट अफेयर हैं वो मैंने आपको करा दिया। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिलेगा और सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जहां से आप लोग क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। वन लाइनर आपको पता ही है, इस पीडी का वन लाइनर जो होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक नीचे है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये कितने नंबर की हैं? तो 15वां, 15th, ठीक है, 15th याद रहेगा। चलिए देखिए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कितने नंबर के हैं? तो 15वां, 15th नंबर के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट पूछ लेगा तो ये कितने नंबर के हैं? 14th नंबर के, और कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए, पीएम तो आपको पता ही होगा, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए देखिए, जुडिशियल हेड के बारे में बात कर लेते हैं। सीजेआई यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? तो देखिए, उदय उमेश ललित, ये कितने नंबर के हैं? 49th नंबर के, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? के वेणुगोपाल, ठीक। चलिए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तुषार मेहता। चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, कौन है? आदर्श कुमार गोयल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री हेड, स्पीकर राज्यसभा का भी कौन है? तो जगदीप धनखड़। देखिए, राज्यसभा का स्पीकर वही होता है जो वीसी होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वीपी वही होते हैं, ठीक है, स्पीकर वही होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खारगे। चलिए, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा, पीयूष गोयल। स्पीकर लोकसभा 17th, ओम बिरला 17th नंबर के स्पीकर हैं, याद रखिएगा। कितने नंबर के? 17th नंबर के, ठीक है। चलिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कौन है? अधीर रंजन चौधरी। चलिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा उत्पल कुमार सिंह। चलिए तेजी में देखते हैं। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये कितने नंबर के हैं? 25th नंबर के, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर बाकी लोग कौन है? देखिए, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, देखिए, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। देखिए, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स अभी कौन है? आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। अब देखिए, सीएजी के बारे में देख लीजिए। अभी सीएजी कौन है? तो जीसी मुर्मू, ठीक है। ये कितने नंबर के हैं? तो 14th नंबर के, याद रखिएगा। कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए कौन है? सोनाली सिंह। ये कितने नंबर की हैं? 26। देखिए,
आर्म्ड फोर्सेस हेड के बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होते हैं, अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखिए VR चौधरी, ये कितने नंबर के हैं? 27 नंबर के। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरि कुमार, ये कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे, ये कितने नंबर के हैं? 29 नंबर के। चेयरमैन ऑफ, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी MM नरवणे। और DG ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ये कौन है? अभी मनोज कुमार कटियार। चलिए अब देखते हैं जो सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो होते हैं। देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी अभी कौन है? तो राजीव गाबा, ठीक है। प्रिंसिपल एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर कौन है? तरुण कपूर। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर PK मिश्रा। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रिंसिपल एडवाइजर पूछेगा तो तरुण कपूर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूछेगा तो PK मिश्रा, ये प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। चलिए डिफेंस, देखिए डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? गार्जी कौल। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी गार्जी कौल। फॉरेन सेक्रेटरी अभी कौन है? विनय मोहन कवाट्रा। होम सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन। देखिए डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय कुमार। रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तरुण बजाज। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA कौन है? अजित डोभाल। देखिए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA DNSA होगा, ठीक है, ये कौन है? तो विक्रम मिश्री। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, अनंथा नागेश्वरन। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड, ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC का मतलब है। विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन है? तो सुरेश N पटेल। डायरेक्टर ऑफ CBI कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है? तपन कुमार डेका। हेड ऑफ रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कौन है? तो सामंत कुमार गोयल। चलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है? दिनकर गुप्ता। चीफ ऑफ ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी देखिए सत्यानारायण प्रधान। चलिए अब देखिए पार्लियामेंट्री फोर्स, ठीक है, और उसका हेड के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट? चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, ये कौन है? SL 1000। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? पंकज कुमार सिंह, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF कौन है? कुलदीप सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स तो शीलवर्धन सिंह। चलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? MA गणपति। डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG तो ये अरुण कुमार सिन्हा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP कौन है? SL, देखिए SL 1000। ITBP का और किसका? SSB का, दोनों का एक ही है, SL 1000। चलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स तो ये गुरबीपाल सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ICG कौन है? VS पठानिया। चलिए
डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF कौन है? अतुल खरवाल। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस RPFS, नाम चेंज हो गया, आपको पता ही होगा। तो देखिए संजय चंद्र कौन है? संजय चंद्र। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, प्रदीप चंद्रन नायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बात करेंगे, देखिए चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी एंड, देखिए चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस, इसके बारे में देखेंगे। देखिए चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपको सबको पता होगा, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है? तो सुमन कुमार बेरी। ठीक है, याद रहेगा, सुमन कुमार बेरी। चलिए, CEO ऑफ नीति आयोग कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, चलिए चेयरमैन ऑफ UPSC डॉक्टर मनोज सोनी। देखिए चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन कौन है? बलबीर सिंह चौहान, BS चौहान। ठीक है, चलिए चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तो रेखा शर्मा। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड कमीशन तो भगवान लाल साहनी। चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC कौन है? S किशोर। ठीक है, चेयरमैन ऑफ 7th पे कमीशन अशोक कुमार माथुर। चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन है? देखिए PK मोहंती। PK मोहंती याद रखिए, ऐसा पूरा नाम है प्रदीप कुमार मोहंते। चलिए, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन तो NK सिंह। देखिए चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया तो अशोक कुमार गुप्ता। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST तो हर्ष चौहान। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC तो विजय सांपला। चलिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तो अरुण कुमार मिश्रा, ये 8 नंबर के हैं। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो ये प्रियंका कानूंगो। चलिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंडियन बोर्ड्स एंड कमिटीज एंड अथॉरिटीज एंड चेयरमैन, इसके बारे में देखिए चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए, चेयरमैन ऑफ सेबी। चलिए, चेयरमैन ऑफ सेबी बताइए, पहले कौन था? अजय त्यागी थे, वो चेंज हो गया है। ठीक है, देखिए माधवी पुरी बुच। चलिए, CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रविंद्र भाकर। चेयरमैन ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी तो जुल्फिकार हसन। चेयरमैन ऑफ CBDT कौन है? नितिन गुप्ता। ठीक है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBIC यानी सेंट्रल, इसका मतलब है CBDT का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और CBIC का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, विवेक जौहरी चेयरमैन। ठीक है, चलिए देखिए चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो मीनस शाह। चलिए, चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड CLB तो महेश मित्तल कुमार। चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड कौन है? तो दिनेश के सरफ। चलिए, चेयरमैन ऑफ TRAI, ठीक है, ट्राई तो PD बघेला। ठीक है, PD बघेला। देखिए CEO ऑफ UIDAI कौन है? सौरभ गर्ग। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया तो विवेक जोशी। ठीक है, चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन है? अधीरंजन चौधरी। चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी कौन है अभी? तो गिरीश बपाटा। चलिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI कौन है? अलका उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
अब ये सब के बारे में देख लीजिए। महारत्ना कंपनी, अभी टोटल कितना है 11, याद रखिएगा टोटल 11 महारत्ना कंपनी है, ठीक है। देखिए जिसका मैं चलिए मैं इसका हेड क्वार्टर भी बताते चलूँगा। देखिए डायरेक्टर एनटीपीसी, ठीक है, कौन है, गुरदीप सिंह, और एनटीपीसी का हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। फर्स्ट सीएमडी ऑफ ओएनजीसी अलका मित्तल, ठीक है, और इसका ओएनजीसी का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए डायरेक्टर ऑफ सेल और ये कौन है, सोमा मंडल, और सेल का हेड क्वार्टर पूछ ले सबका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। गेल का, ठीक है, चलिए डायरेक्टर ऑफ गेल, इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है, और डायरेक्टर कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। और डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और अभी कौन है डायरेक्टर इसका, तो देखिए श्रीकांत माधव वैज। चलिए डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इसका कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता। और ये कौन है, प्रमोद अग्रवाल, डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और इसका कौन है अभी डायरेक्टर, तो अरुण कुमार। और बीपीसीएल का हेड क्वार्टर जल्दी बताइए, तो इसका याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुंबई है, मुंबई याद रहेगा। कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता, और बीपीसीएल का कहाँ होगा, मुंबई। चलिए अब भेल का बताइए हेड क्वार्टर कहाँ होगा, इसका भी नई दिल्ली है, इसका नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली। और इसका डायरेक्टर अभी कौन है, तो देखिए नलिन सिंघल। चलिए डायरेक्टर ऑफ एचपीसीएल, ठीक है, एचपीसीएल का बताइए, एचपीसीएल का मुंबई। और इसका भी डायरेक्टर कौन है, तो पुष्प कुमार जोशी। चलिए डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन कौन है, के श्रीकांत, ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर आप गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है, गुरुग्राम, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कमीशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कमीशन हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक है। और अभी कौन है डायरेक्टर, तो रविंद्र सिंह ढिल्लोन, ठीक है, रविंद्र सिंह ढिल्लोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। देखिए डायरेक्टर ऑफ बीएसएनएल कौन है, पीके पुरवार, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, पीके पुरवार। चलिए चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है, संजीव कुमार, और इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए आईटीडीसी, इसका संबित पात्रा, डायरेक्टर कौन है, संबित पात्रा। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका डायरेक्टर अभी कौन है, संबित पात्रा। चलिए और एमएनटीएल महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड होता है, ठीक है, और अभी कौन है, सुशील कुमार, और हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली है, ठीक है। चलिए डायरेक्टर ऑफ एनबीसीएल, ठीक है, और ये अभी कौन है, पीके गुप्ता। चलिए अब आगे देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और ये अभी डायरेक्टर कौन है, तो देखिए वैतिका शुक्ला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका जो बताएंगे ना, इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। देखिए नाल्को, डायरेक्टर ऑफ नाल्को, ठीक है, नाल्को का बताइए डायरेक्टर मतलब फुल फॉर्म क्या है, दोनों इम्पोर्टेंट है, लिख देता हूँ। नेशनल, देखिए एन से नेशनल लिखूंगा नहीं, बता देता हूँ। ए से एल्यूमिनियम, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ए एल से एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एन से नेशनल, ए एल से एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और हेडक्वार्टर कहाँ है, भुवनेश्वर, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, भुवनेश्वर, हेडक्वार्टर कहाँ है, भुवनेश्वर। और अभी डायरेक्टर कौन है, तो याद रखिए श्रीधर पात्रा, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, ठीक है, और OIL का हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है, नोएडा। और अभी डायरेक्टर कौन है, तो रंजित रथ, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ठीक है। तो MV गौतमा, ठीक है। भारत, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो बेंगलुरु है। चलिए, डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का हेड, सबसे पहले हेडक्वार्टर बताइए कहाँ है। चलिए पहले डायरेक्टर देख लीजिए, R माधवन, ठीक है। कौन है? R माधवन। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? एरोनॉटिक्स, तो कहाँ होगा? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु। चलिए, डायरेक्टर ऑफ NMDC का फुल फॉर्म बताइए। देखिए, नेशनल मिनरल्स, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और NMDC हो गया। चलिए, और हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो हैदराबाद है इसका हेडक्वार्टर, हैदराबाद। और डायरेक्टर अभी NMDC का कौन है? तो सुमित देव, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, तो अतुल भट्ट, ठीक है। और देखिए, इस्पात निगम यानी कहाँ है? बिजाग स्टील, इसी को बोलते हैं। कहाँ होगा? तो विशाखापट्टनम, ठीक है। इसी का नाम बिजाग स्टील है, विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए, डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो हरजीत कौर जोशी, ठीक है। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जल्दी से बताइए, तो मुंबई होगा, याद रखिए आप, मुंबई। डायरेक्टर ऑफ REC, ठीक है। चलिए, डायरेक्टर REC तो विवेक कुमार, देखिए देवगन, विवेक कुमार देवगन। चलिए, डायरेक्टर ऑफ नईवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका राकेश कुमार है, होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका हेडक्वार्टर जल्दी बताइए। चेन्नई। देखिए, REC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। REC का फुल फॉर्म सबसे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, और C से कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो ये दिल्ली में है, ठीक है। चलिए, विवेक कुमार देवगन, ठीक है, इसके डायरेक्टर है। चलिए, हेड ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, चेयरमैन ऑफ UGC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पूरा नाम होता है, पता ही होगा आपको, तो M जगदीश कुमार, ठीक है। वाइस चांसलर ऑफ इग्नू कौन है? प्रोफेसर नागेश्वरा राव, ठीक है। इग्नू का फुल फॉर्म बताइए। इंदिरा गांधी, ठीक है। N से क्या होगा? नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। VC ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो योगेश सिंह। चलिए, VC ऑफ JNU कौन है? शांति श्री, ठीक है। देखिए, SD पंडित, याद रखिए, पूरा नाम याद रखना मुश्किल है। SD पंडित, VC ऑफ JNU SD पंडित, और VC ऑफ BHU तो R भटनागर यानी राकेश भटनागर, ठीक है। चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है? डॉक्टर विजय भाटकर। चलिए, VC ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है? सुनैना सिंह। चलिए, VC ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर। चलिए, डायरेक्टर ऑफ NCERT तो दिनेश प्रसाद सकलानी। चलिए, चेयरमैन ऑफ CBSE निधि छिब्बर। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी, ये सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? साहित्य एकेडमी का न्यू दिल्ली, ठीक है। साहित्य एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी, सबका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए, देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी चंद्रशेखर काम्बर, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी कौन है? शेखर सेन। प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला एकेडमी तो उत्तम पचारने। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं आप। देखिए, बात करेंगे हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया, ठीक है। चलिए, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, प्रसार भारती बोर्ड, ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा तो नई दिल्ली होगा, ठीक है। और देखिए, चेयरमैन कौन है? डॉक्टर A सूर्य प्रकाश, ठीक है।
CEO ऑफ प्रसार भारती तो मयंक कुमार अग्रवाल, ठीक है। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो ये परेश रावल हो जाएंगे, ठीक है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे है, तो नई दिल्ली है, ठीक है। चलिए, और प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शेखर कपूर, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो तो एन वेणुधर रेड्डी, ठीक है, एन वेणुधर रेड्डी। और देखिए फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है, तो ये पुणे में है, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी सब न्यू दिल्ली है। चलिए, चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो अविक सरकार। चलिए, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI तो विश्वास त्रिपाठी। चेयरमैन ऑफ नेशनल न्यूज पेपर सोसाइटी तो मोहित जैन, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, चेयरमैन ऑफ इसरो तो S सोमनाथ, ठीक है। चलिए, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC ये कहाँ पे है, तो मुंबई में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1948 में, याद रखिएगा 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो मुंबई, याद रखिएगा मुंबई। और G नागेश्वर राव, ठीक है। और डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क तो अजीत कुमार मोहंती। बार्क बताइए, बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सबको पता होगा ट्रॉम्बे, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, ट्रॉम्बे, जो कि मुंबई में है। और अभी कौन है, अजीत कुमार मोहंते, ठीक है। चलिए, देखिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, ठीक है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर गलत हो गया, 1983 होगा। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या होगा, 48 होगा। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई ही है, ठीक है, मुंबई। चलिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो कमलेश नीलकंठ व्यास। और देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड तो G नागेश्वर राव। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। और ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1983, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क अजीत कुमार मोहंते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ट्रॉम्बे, बॉम्बे में है। और चलिए, चेयरमैन ऑफ देखिए डिफेंस DRDO, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन समीर भी कामत, ठीक है, समीर भी कामत। और DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा तो 1958। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, देखिए तो नाला थाम्बे कलाई सेल्वी, ठीक है, नाला थाम्बे कलाई सेल्वी डायरेक्टर जनरल है CSIR के, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च तो T रामासामी। देखिए, डायरेक्टर ऑफ विवराम साराभाई, ठीक है, VSSC यानी पूरा नाम विवराम, ठीक है, साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो देखिए ये तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है। विवराम नहीं होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में हेडक्वार्टर, ठीक है। और अभी कौन है इसके डायरेक्टर, तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। चलिए नेक्स्ट रखते हैं, चेयरमैन ऑफ ICC, ठीक है। ICC के अभी चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। एक्टिंग CEO ऑफ ICC तो जियोफ एलाइडाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल जैसा, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वोमेन डायरेक्टर ऑफ ICC तो इंदिरा नूई, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ BCCI तो सौरभ गांगुली कितने नंबर के,
39 नंबर के, 39वें नंबर के। CEO ऑफ BCCI तो हेमंग आमीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंटरिम हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट मेंस टीम तो VVS लक्ष्मण, ठीक है। चलिए हेड कोच ऑफ इंडियन वोमेंस क्रिकेट टीम तो रमेश पवार, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो नीलम कपूर। प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है अभी, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन तो अनिल जैन, ठीक है। देखिए चीफ ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कौन है, कल्याण चौबे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया तो अच्युता सामंत। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन तो ये संजय कपूर। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया तो ज्ञानेंद्रो नगोम्बम, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया तो आदिल सुमरीवाला। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI कौन है, अजय सिंह। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है, तो आदिल सुमरीवाला। चलिए प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो अर्जुन मुंडा। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC तो थॉमस बैक जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन तो देखिए सेबेस्टियन कोए जो कि UK के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा तो ज्ञानी इन्फेंटिनो, और ये कहाँ के देखिए इसके बारे में थोड़ा कंफर्म होना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है, मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जालूद, ठीक है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन तो मोहम्मद जालूद, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कौन होंगे, सैफ अहमद जो कि इजिप्ट के रहने वाले हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन WSF तो जेन्ना, देखिए जेन्ना उल्ड्रिज जो कि इंग्लैंड की रहने वाली हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, ठीक है, तो अनिका सेरिन स्टैम जो कि स्वीडन की रहने वाली है, अनिका सेरिन स्टैम। चलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन आइबा तो लवलीना बोरगोहिन। चलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी तो दीपा मलिक। चलिए हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, देखिए चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI तो देवाशीष पांडा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC का MR कुमार। MD ऑफ LIC BC पटनायक, ठीक है। चेयरमैन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो देवेश श्रीवास्तव। चलिए CMD ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तो अतुल सहाय। डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी SN राजेश्वरी, ठीक है। CMD ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तो ये कौन होगा, SL त्रिपाठी, ठीक है। चलिए चेयरमैन ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तो तजिंदर मुखर्जी, ठीक है। MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस तो देखिए पेरिटोस त्रिपाठी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हेड ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ FICCI FICCI इसका फुल फॉर्म बता रखे हैं। देखिए F से फेडरेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कब हुआ था, ठीक है, 1927, ठीक है। चलिए अभी कौन है डायरेक्टर जनरल, अरुण, देखिए अरुण चावला। इसके पहले कौन थे, तो दिलीप चिनॉय थे जो कि चेंज होकर अरुण चावला बने हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ FICCI, ठीक है,
और ये संजय मेहता, ठीक है, संजीव मेहता। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम, एसोकैम के बारे में बताइए फुल फॉर्म। तो देखिए, एसोसिएटेड चैम्बर, ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1920। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सुमंत सिन्हा। जनरल सेक्रेटरी ऑफ एसोकैम कौन है? सौरभ सान्याल। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII तो आर दिनेश, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेयरमैन ऑफ इफको, ठीक है। इफको के बाद, इफको का फुल फॉर्म बताइए। देखिए, इंडियन, आई से इंडियन, एफ से फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर, एफ से फर्टिलाइजर्स, ठीक है। और कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका चेयरमैन कौन है? तो दिलीप सिंघानी। चलिए, चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम, ठीक है। देखिए, नेस्कॉम के बारे में देख लीजिए फुल फॉर्म। देखिए, नेशनल, ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ठीक है, कंपनी। और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? तो कृष्णन रामानुजन, ठीक है। चलिए, और नेस्कॉम का याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा, यूपी में, ठीक है। और बाकी सबका जितना ऊपर का है एसोकैम, ये सबका न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ नेसोकैम कौन होगा? देवजानी घोष, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, ठीक है। और UTI का हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो मुंबई। देखिए, जो न्यू दिल्ली से डिफरेंट है उसका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मुंबई है। ऊपर का जितने का है एसोकैम का है, ठीक है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, ये सब का कहाँ पे है? तो ये सब का नई दिल्ली है, ठीक है। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI का कहाँ है? कहाँ मैंने बताया, जल्दी बताइए। मुंबई, ठीक है। और देखिए, लियोपुरी ये गलत दिया हुआ है, चेयरमैन ऑफ UTI अभी कौन है? तो इम्तियाजुर रहमान, इम्तियाजुर लिख देता हूँ। देखिए, इम्तियाजुर रहमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल, देखिए, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया, प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो विक्रमजीत सहाय, ठीक है। चलिए, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान, ठीक है। CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज SS मुंद्रा, ठीक है। चलिए, देखिए, बैंक सब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बैंक सब के बारे में, और इसके कौन है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सेंट्रल बैंक, गवर्नर, एक मिनट, देखिए, गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? तो देखिए, शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर के गवर्नर है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक यानी RBI का बात हो रहा, गवर्नर, ठीक है। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI कौन है? T रवि शंकर या M राजेश्वर राव, ठीक है। डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? देखिए, T रवि शंकर, M राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। चलिए, चीफ फाइनेंस ऑफिसर RBI कौन है? सुधा बालाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेड ऑफ पब्लिक बैंक्स, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, ठीक है। चलिए, CFO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो चंद्रजीत सिंह आत्रा। चलिए, MD ऑफ SBI कौन है? स्वामीनाथन, देखिए, स्वामीनाथन जना किरमान, अश्वनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। और देखिए, छल्ला
CS सेट्टी याद रखिए, CS सेट्टी। देखिए MD मतलब ये बोर्ड है SBI बोर्ड का, इतने मेंबर हैं, ठीक है। और CFO पूछ लेगा, SBI का चेयरमैन तो दिनेश कुमार खारा तो है ही, ठीक है। ये SBI जो बोर्ड है, MD का बोर्ड है, उसमें इतने मेंबर हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बैंक ऑफ बड़ौदा का संजीव चड्डा, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का कौन है, तो आतनु कुमार दास, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का AS राजीव। चलिए देखिए कैनरा बैंक का कौन है, LV प्रभाकर, ठीक है। चलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO कौन है, तो देखिए MV राव, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए। चलिए इंडियन बैंक का देखिए शांतिलाल जैन, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक का PP सेन गुप्ता। चलिए पंजाब नेशनल बैंक का अतुल कुमार गोयल, ठीक है। पंजाब एंड सिंध बैंक का देखिए स्वरूप कुमार शाह। यूको बैंक का सोमा शंकर प्रसाद। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ए मनी मिखलाई, ठीक है, ए मनी मेखलाई। चलिए देखिए नोट में, आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विथ 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन अगस्त 30, 2019, यानी 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक था उसको मर्ज किया गया 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक में। कब किया गया, तो याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 30 अगस्त 2019 को। द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया हैज इंक्रीज टू 12, मतलब अभी प्रेजेंट में कितना है, 12 है, ठीक है। और इलाहाबाद बैंक देखिए मर्ज हुआ था किसके साथ, देखिए इंडियन बैंक में, ठीक है। आंध्रा बैंक यूनियन बैंक के साथ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ मर्ज हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ। सिंडिकेट बैंक किसके साथ मर्ज हुआ, तो कैनरा बैंक के साथ। और विजया बैंक और देना बैंक किसके साथ मर्ज हुआ, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पार्ट 1 ख़त्म होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इसको अच्छे से आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को नहीं जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।